गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुनील जी, कैसे हैं आप? सर बढ़िया, आप सुनाइए सर, कैसे हो? बहुत बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग शिवेंद्र जी। गुड इवनिंग अभी जी। नीलेश जी, कैसे हैं जी? गुड इवनिंग प्रियांशु जी। मैसेज डाल दो कि हम ज्वाइन हो गए। सर लैपटॉप से एंटर करना था। ये मीटिंग का पासकोड क्या है? मीटिंग का वही आएगा ना सर, अपना जो आपको मैंने टेलीग्राम पे लिंक भेजा हुआ है। गुड इवनिंग मनोज जी। जोशी जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं, 5 मिनट वेट कर लेते हैं, सब आ जाए तो फिर स्टार्ट करते हैं। प्रसाद जी कह रहे हैं हाय सर, हेलो जी, गुड इवनिंग जी। तो आपने कैलेंडर आईसीएस फाइल भेजी है, लेकिन ये ओपन हो नहीं रही है। कौन सी फाइल? आईसीएस फाइल भेजी ना आपने एक, डाउनलोड करने के लिए। नहीं। कैलेंडर कैलेंडर एक। हाँ, वो लिंक भेजा ना। हाँ लिंक भेजा, डाउनलोड किया, आउटलुक में ओपन किया, लेकिन ओपन हो नहीं रहा, वो पता नहीं क्यों नहीं नहीं, सर। मैं आपको कल जो है ना, आपको लिंक जो है सबके मेल पे लिंक भी भेजूंगा। अभी एक बार मैं चेक कर रहा हूँ, सारे आप आ गए तो फिर जो है लिंक भी आपको आएगा, और कोर्स की जो पीपीटी मटेरियल है वो भी सारा भेजूंगा। और सारा कुछ आपके मेल पे आएगा, और जो आज की रिकॉर्डिंग है ये भी आपके मेल पे आएगी। ठीक है ना? तो वो सारी चीज़ वहाँ पे आपको डाउनलोड हो जाएगी। तो जस्ट आज ये पहली क्लास है, थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाएगी, फिर उसके बाद सब कुछ मैं आपको शेयर करूंगा हर चीज। कैसा चल रहा है मार्केट? कैसा लग रहा है आपको? प्रसाद जी, कैसा लग रहा है क्या? जी तो करेक्शन में पूरा साफ हो रहा था। करेक्शन का सही है। आइडेंटिफाई करना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है उसके। हाँ, सही है सही है। तो वो मूवमेंटम में अच्छा है, लेकिन करेक्शन में पूरा जो भी काम है वो निकल जा रहा है। हाँ, एक्चुअली क्या वही चक्कर है ना, करेक्शन में पता जी नहीं होता ना कि हमारे वो अच्छा बाय करते हैं तो भी मोमेंटम नहीं आता, और सेल करते हैं तो भी मोमेंटम नहीं आता। जी 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 टाइम डिके वो अलग कर जाता है, और जी मैक्सिमम सब लोग जो है करते ऑप्शंस हैं। जी तो टाइम डिके का भी सिचुएशन है, और ना मोमेंटम ऊपर का है ना डाउन का है। और सबसे बड़ी बात होती है करेक्शंस के अंदर हमारे को जो है वेरिएशंस भी बहुत मिलते हैं। जी जी तो वो भी एक अपने आप में और एक इशू रहता है, जिससे समझ नहीं आ पाता कि क्या हो रहा है। इवन कि आप इसलिए ये देखोगे कि करेक्शन के अंदर अच्छे अच्छे जो ट्रेडर हैं, जो नियम वेब पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जी वो भी नहीं मैनेज कर पाते। और इनफैक्ट कई बार तो मेरे से भी नहीं हो पाता, क्योंकि करेक्शन है ही इतने सारे, उसके अंदर थोड़ी सी इशू जो उसको हमारे को थोड़ा समझना होता है, वो चीज। एक 50% तो समझ में आएगा तो भी एकदम खुश है। तो हम्म। करेक्शन के बारे में एक 50% आए तो भी कमा सकते थे। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। पहले ये तो पता लगे कि हमने करना नहीं है यहाँ पे, सबसे बड़ी बात तो पहले ये भी है कि हमने यहाँ पे कब करना है कब नहीं करना, वो भी हमारे को समझना जरूरी है। तो आज स्टार्ट करें, या आज आप सब इंट्रोडक्शन क्लास रखना चाहते हो, कैसे आप करते हो, या?
सर स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट ही कीजिए सर। ठीक है। तो 2-3 मिनट है अभी, जो जुड़ रहे हैं वो जुड़ जाए, तो स्टार्ट करते हैं। मैं इसलिए थोड़ा पहले भी आ गया कि बाई चांस इन केस मैं पीपीटी ओपन कर रहा हूँ। ये कोर्स की मटेरियल की पीपीटी है, ये आपको कल जो है मेल पे आपको आ जाएगी सबको। ठीक है ना। अच्छा एक चीज और है, मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, कई बार क्या होता है ये ना जो है अपना जूम का जहाँ पे हमारी मीटिंग हो रही है, कई बार एरर आ जाता है, इसके अंदर डाउनलोड नहीं हो पाती कई बार रिकॉर्डिंग। तो उसके लिए क्या है, आप में से कोई भी जो इसको ड्यूटी समझना चाहे ड्यूटी समझ लीजिए, या आप कोई रिकॉर्डिंग करना चाहे तो आप रिकॉर्डिंग कर लेंगे, तो आपको अभी इंस्टेंट रिकॉर्डिंग हो जाएगी। जैसे ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग तो मेरी हो ही रही है क्लास, आप मेरे को यहाँ से भेजेंगे रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो मैं यहाँ से अलाउ कर दूंगा। तो वो क्या होगा, आपके पास रिकॉर्डिंग होनी शुरू हो जाएगी। इन केस अगर मेरे पास बैकअप नहीं आता, कई बार कोई लाइट चली जाती है, कई बार एरर आ जाता है, कई बार कोई बग आ जाता है, तो कई बार हमारे को पूरे सेशन के मतलब महीने के अंदर कोई 1 से 2 क्लासेस ऐसी होती हैं जो कई बार हमारे को इशू आ जाता है। तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं पहले से ही बैकअप करवाता हूँ आप में से किसी के पास भी। तो अगर मेरे पास नहीं भी होगी तो आपके पास वो डाउनलोड हो जाएगी, तो वो ईजी रहेगा, कोई भी क्लास हमारे से मिस नहीं होगी। तो आपके पास नीचे आप जो पट्टी देख रहे होगे वहां पे रिकॉर्डिंग लिखा आ रहा होगा, ये आ गया ना, ये मनोज जोशी ने जो भेजा है, तो इनको मैंने अलाउ रिकॉर्डिंग कर दी है। ठीक है, अब आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट भी हो चुकी है, ये ना, ये सुनील जी ने भी भेज दिया है, उनको भी कर दिया है। तो आप में से ना 2 3 4 जो भी आपको लगे, आप सब मेरे को डेली भेज देंगे, मैं डेली आपको दे दूंगा, आपकी हाथ का रिकॉर्डिंग भी आपको होगी, और क्या नाम है, मेरा भी होगा कि चलो बाई चांस अगर एग्जाम्पल कभी नहीं भी होती तो आपको आपके पास बैकअप है। सर हमारा रिकॉर्डिंग एक भेजा है सर, प्रसाद। आपका आया नहीं सर? अभी सर। नहीं, एक बार और भेजिए आप। अब आया, कर दिया आपको सर, आपको भी कर दिया। ये प्रियांशु जी का भी आया, उनको भी कर दिया मैंने। थैंक्स। अच्छा आगे चलने से पहले स्टार्ट करते हैं क्लास को, थोड़ा सा एक आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। क्या आप में से कोई ऐसा है जो बिल्कुल भी इलियड वेव के बारे में नहीं जानता, या उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के तौर पर बताऊं कि इलियड वेव जो है वो मिस्टर आर एन इलियट ने बताया है, या कुछ इनके बारे में इंट्रोडक्शन चाहते हो? बाकी मेरे ख्याल से तो जो मैंने चैट करी है आपसे फोन पे, तो आपको इतना पता है कि इलियड वेव जो है बनाया किसने है, या इसके पीछे का है क्या लॉजिक। अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर है, कोई ऐसा आप में से हो तो बता दीजिए, तो फिर इनकी इंट्रोडक्शन थोड़ी बहुत दे देता हूँ, नहीं तो फिर आगे हम मेन अपने कंटेंट पे चलेंगे। सर नहीं आपको मुझे सबको। थोड़ी सर मुझे थोड़ी थोड़ी आइडिया है, बाकी कुछ नहीं। अभिजीत। अभिजीत जी, नहीं आइडिया मतलब सर जो हम तो जीरो से शुरू करने वाले हैं। सिर्फ जी मैं ये सर। पूछना चाह रहा था इंट्रोडक्शन में, यहाँ पे 10 15 मिनट में मैं खराब करूँ, या मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत इंट्रो, कि ये आर एन इलेट है, इन्होंने इलेट वेव थ्योरी बनाई है 1930s में। ठीक है ना। और इनके बाद जो आए हैं वो रॉबर्ट प्रीचर आए हैं, इन्होंने 1970s में आकर के लोगों तक जो है ये थ्योरी पहुंचाई है, लोगों के बारे में साथ बात करी है। फिर आए मिस्टर ग्लैन लिली 1985 में, जिन्होंने इलेट वेव थ्योरी को रीड आउट किया, स्टडी करा, और उसको थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करी, और कुछ अपने गाइडलाइंस, कुछ अपने टूल्स, कुछ अपने इन्होंने टेक्निक्स हमारे को दी, जिसका इन्होंने अपने नाम से हम नाम दिया नियो वेव थ्योरी। हर बंदा चाहता है कि यार मेरी अगर कोई थ्योरी है, अगर मैं कुछ चीज बना रहा हूँ, इन्होंने जैसे दिया मेनली एक पैटर्न कंफर्मेशन, ठीक है, वो हमारा इलेट वेव थ्योरी में नहीं है। तो इनका दिया हुआ है पैटर्न कंफर्मेशन, तो इन्होंने कहा कि मैं अपने नाम से ही क्यों ना करूं, तो उन्होंने फिर उसका नाम दे दिया नियो वेव थ्योरी। है हम कर इलेट वेव ही रहे हैं, बट नियो वेव थ्योरी नाम है क्योंकि इनकी टेक्निक्स हैं जो हम इस कोर्स में करेंगे, जिससे हमारे को थोड़ा सिंपल हो जाएगा, इजी हो जाएगा इलियड वेव थ्योरी को समझना, इस पूरे कंसेप्ट को समझना। ठीक है। और ये पहली क्लास है, एक आध चीज मैं आपके साथ और एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, कि जो अभी हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप अपने पास लिख लीजिएगा। लास्ट 15 to 20 मिनट्स में मैं आपकी क्वेरी लूंगा, डाउट लूंगा। अगर आप बीच बीच में पूछेंगे तो क्लास में इंटरप्ट होगी, और आपके क्वेरी भी पूरी पूरी सॉल्व नहीं होगा। और सेकेंडली, जो चीज मेरे माइंड में होगा आपको समझाने के लिए, आपको डिटेल में समझाने वाली बात, वो भी बार बार कटती जाएगी, तो वो आपको भी मजा नहीं आएगा। और कहीं ना कहीं जो है, आप जब वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे, तब आप देखेंगे बाद बीच बीच में कोई कोई बोल रहा है, कोई कोई बोल रहा है, फिर कोई कोई बोल रहा है, तो क्लास ही आपको समझ नहीं आएगी। तो उससे अच्छा यही है,
आपकी कोई क्वारी हो, डाउट हो, नोट्स में आप लिख लीजिए। लास्ट के 15 to 20 मिनट्स में वो सारे सारे डाउट करके ही मैं जाऊंगा। बिना डाउट करे मैं नहीं जाऊंगा, चाहे आपके मेरे को वहां पे एक्स्ट्रा टाइम भी लग जाए, वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो जी क्लास स्टार्ट करते हैं जी। जय श्री राम। और सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो हमारा चार्ट होता है, या जो हमारा प्राइस होता है, या जो हमारी मूव्स होती हैं, जो वेव्स होती हैं, उस एक वेव को, अकेली एक वेव को नाम दिया जाता है मोनोवेव। सिंगल एक वेव को नाम, जी मोनोवेव भी क्या है, मिस्टर ग्लैडनर ने नाम दिया है। इलियड वेव में मोनोवेव का कोई भी जिक्र नहीं है। तो एक कोई भी मूव होती है, या कोई भी प्राइस होता है, या कोई भी कैंडल होती है, जब चार्ट देखते हैं तो वो कभी भी हमारा जो टाइम होता है वो ऐसे नहीं चलता। टाइम हमारा हमेशा हॉरिजॉन्टली चलता है, क्योंकि वो हमारा रोज के नेक्स्ट डे की नेक्स्ट कैंडल अगले दिन आती है। और प्राइस जो है वो कभी भी हॉरिजॉन्टली नहीं चलता, प्राइस हमेशा वर्टिकली चलता है। तो जो तभी चार्ट हमारा जो है वो इस तरीके से बनता है। या ना तो मतलब सीधा जो प्राइस है वो ना सीधा, मतलब प्राइस ऊपर नीचे होता है, और जो टाइम है हॉरिजॉन्टली चलता है। इसीलिए वजह से हमारा जो प्राइस ऊपर तो जाता है, बट वो फिर भी इस तरीके से रहता है, क्योंकि टाइम जो है वो नेक्स्ट डे की कैंडल अलग अलग दिन बनते हैं। तो ये एक जस्ट बताया हुआ है बिल्कुल बेसिक में, कि जो भी हमारा चार्ट होता है, पैटर्न होता है, वो हमारा टाइम और प्राइस से ही मोमेंटम आता है, इसके अलावा कुछ और हमारे पास है नहीं। तो प्राइस चलेगा और साथ में टाइम का, यही दोनों का खेल है पूरे चार्ट सेटअप के ऊपर, और इसी को बस हमने समझना है। और जैसे आप देख पा रहे हो इस बॉक्स वाली पिक्चर में, प्राइस और जो टाइम है वो एकदम यूं है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम हो। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, वो होगा ही। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो वेव्स होती हैं, जो हम आजकल जो हम यूट्यूब पे बोलते हैं, यहाँ पे ये वेव जा रही है, वो वेव जा रही है, या ये मूव जा रहा है, या वो मूव जा रहा है, वो एक्चुअली है क्या? A monowave is the moment of a market starting from change in price direction until next change in price direction occur and is the simplest type of wave. मतलब जो भी एक मूव गई है, जो भी एक वेव गई है, जो भी एक मोनो वेव गई है, सिंगल एक अकेली वेव जो भी गई है, वो जब से लेकर के जब तक चेंज नहीं होती तब तक वो हमारी एक ही है। ठीक है, मैं भी आपको चार्ट में भी समझाऊंगा, कोई इशू नहीं। तो जो भी वेव्स होती हैं, इन्होंने दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया। एक होती है हमारी मोनोवेव, ये मिस्टर ग्लैनिन ने कहा। एक होती है मोनोवेव, एक होती है पॉलीवेव। अब मोनोवेव क्या है, वो तो मोनोवेव हमने समझ ली, कोई भी एक अकेली सिंगल जो है वो अकेली मोनोवेव होती है। और पॉलीवेव क्या है, जब भी कोई दो से ज्यादा हो जाती है, 3 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 15 हो, कुछ भी हो, तो वो एक पॉलीवेव का इन्होंने नाम दे दिया। कि जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, या तो आप उसको 5 मोनोवेव बोलो, या आप एक उसको पॉलीवेव बोलो, एक ही बात। तो जस्ट एक हमारा कोई, अब जो बड़ा कोर्स करेंगे उसमें पॉलीवेव का कोई रोल है, कोई रोल नहीं है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे दिया हुआ। तो मैंने भी मेंशन किया हो कि आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में पॉलीवेव है क्या। आपको नॉलेज हर चीज की हो, कुछ चीजें हमारे को काम आएंगी, कुछ चीजें नहीं भी आएंगी, बट क्या है, पॉलीवेव का आपको पता होना चाहिए। पॉलीवेव क्या है? पॉलीवेव ज्यादा नंबर ऑफ मोनोवेव को हम एक पॉलीवेव भी पॉलीवेव बोलते हैं। अब जैसे कि ये मूव है, ये हमारा बहुत ही बेसिक है, और बहुत ही समझना इसको जरूरी है। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को इलियड वेव की या नियो वेव की नॉलेज होगी, तो उनके लिए बहुत बेसिक होगा, पर फिर भी ये चीजों को थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना जो है आपकी मार्किंग जो है वो एक्यूरेट नहीं होगी, कहीं ना कहीं आपकी मार्किंग में लैगिंग आएगी, एक्यूरेसी नहीं आएगी। क्या है जी, जैसे यहाँ से मोमेंटम ऊपर से नीचे से ऊपर गया है, वहां से लेकर के जब तक दोबारा चेंज नहीं हुआ, वो पूरी की पूरी एक ही मोनोवेव। ठीक है, जब से लेकर के जब तक, जैसे यहाँ का मोनोवेव कैन बी ऑफ एनी प्राइस एंड टाइम ड्यूरेशन, कोई भी प्राइस, कितना भी टाइम ड्यूरेशन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज प्राइस कंटिन्यूसली मूव अप और डाउन। कंटिन्यूसली वो ऊपर नीचे तक जा सकती है, कोई इशू नहीं है, विद नो इंटरव्यूइंग एक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन। इनके अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी इंटरव्यूइंग नहीं होगी, तब भी चलती चली जाएगी, कोई इशू नहीं है। द मूवमेंट शुड बी कंसीडर अ मोनोवेव, उस टाइप के मूव को कंसिडर करेंगे मोनोवेव। The most important task to learn as an Iliad wave analyst is to correctly interpret monowave. The entire theory is based on the proper identification of monowave. जितनी भी हम ये पूरी थ्योरी पढ़ने वाले इलियड वेव को, वो सारी की सारी यही मोनोवेव के ऊपर निर्भर है, इसी पे ही हमारी ये काम करती है। तो ये हमारा जो है मेनली हमारे को सीखना समझना जरूरी है। जब से लेकर के यहाँ से आप ऊपर जा रहे हैं, जहां से लेकर के अगेन ऊपर पूरी गई है, चाहे कितनी भी हो, अगर मंथली देख रहे हो तो ये कई साल तक की भी हो सकती है। ये पूरी की पूरी एक मोनोवेव है, और जब से लेकर जहां तक दोबारा चेंज नहीं होती,
तब तक हमारी एक ही मोनोवेव है। यूजली मोनोवेव आर परफेक्टली स्ट्रेट, बट समटाइम जो है ये वाली फिगर, जो सेकंड वाली फिगर आप देख रहे हो, कई बार क्या होता है मोमेंटम जाता है तो थोड़ी बहुत टिल्ट बीच में हो जाती है, कई बार साइडवेज बीच में मोमेंटम देखने को मिलता है, तो वो भी हम इसको भी सेम ही डिग्री की, सेम ही मूव की कंसिडर करेंगे। इवन इफ द अप मूव इज नॉट कंप्लीटली स्ट्रेट, it still should be considered one wave, a monowave, until the a change in price direction occur। जब तक इसके अंदर प्राइस डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होता, तब तक वो हमारी पूरी की पूरी एक ही मोनोवेव मानी जाएगी। इसको थोड़ा सा डीपली थोड़ा आगे चार्ट के ऊपर समझते हैं, उसके बाद फिर हम इसको आगे चलें। अब जैसे कोई भी मूव यहां से चल के गई है, ठीक है, एग्जाम्पल वो यहाँ से आ रही है, तो जब से यहाँ से चेंज हुई, जब से लेकर के दोबारा चेंज नहीं होती, चाहे वो यहाँ से, चाहे वो यहाँ से, चाहे वो यहाँ से, जब तक ये दोबारा चेंज नहीं होती तब तक वो पूरी की पूरी हमारी एक ही मोनोवेव है, पूरी एक मोनोवेव है। इसके बाद यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो उसे ये भी पूरी एक मोनोवेव है। अगर यहाँ से नीचे से आ रही है तो ये भी हमारी पूरी एक मोनोवेव है, और ये वाली भी हमारी पूरी एक मोनोवेव है। ठीक है, थोड़ा सा इसको चार्ट पे देख लेते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो मोमेंटम आया है, यहाँ से पहले नीचे आ रहा था डायरेक्शन, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और उसके बाद ये चेंज हो गया ना, तो ये क्या हमारी पूरी की पूरी एक ही मोनोवेव इस टाइप से। ठीक है, और इसके बाद अब ये देख रहे हो, अगर इसको अकेले की ये वाली मूव को देखोगे, इसको एक बार के लिए छोड़ दो, तो इसको देखोगे अकेले को, ये वाली को, तो जब से लेकर के जब तक दोबारा चेंज नहीं हुआ तब तक ये पूरी की पूरी हमारी एक ही मोनोवेव। डन। इसके बाद आप देखोगे यहाँ से जो मोमेंटम हमारा यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से चेंज हुआ, ऊपर जाना शुरू हुआ, वहां से लेकर के जब तक दोबारा चेंज नहीं होता तब तक वो हमारा एक ही मोनोवेव है इस टाइप से। यूं भी ले सकते हो, ये थोड़ा इसको इस तरीके से भी ले सकते हो, जब तक दोबारा चेंज नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कटा नहीं इसको, तो ये आप दोबारा इसको ले सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो है वो एक ही मोनोवेव, यहाँ पे पूरी पूरी मोनोवेव मानी जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इसके अंदर भी, तो ये वाली पूरी हमारी एक मोनोवेव है, ये वाली स्लाइटली अगर होता भी है तब भी कोई इशू नहीं है इसमें। ये हमारी पूरी पूरी एक ही डिग्री। अब यहाँ पे हमारी इसको करने के बाद यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे चेंज हो गया प्राइस, तो यहाँ से हमारी ये चेंज हो गई। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, तो ये वाला हमारा है, ये पूरी एक मोनोवेव है, ये वाली पूरी एक मोनोवेव है, ये वाली पूरी एक मोनोवेव है। ठीक है, उससे ये करेक्शन हो गई। अगर करेक्शन की बात करोगे, ये पूरी एक मोनोवेव है, ये पूरी एक मोनोवेव है। ठीक है, इसके अंदर ये एक मोनोवेव है, ये एक मोनोवेव है, तो अलग अलग मोनोवेव्स हैं। ये एक मोनोवेव है, ये एक मोनोवेव है, हर एक मूव जो है जब तक चेंज नहीं होता, ये पूरे एक मोनोवेव है, ये पूरी एक मोनोवेव है, ऐसे। ठीक? ये पूरी एक मोनोवेव है, ये पूरी एक मोनोवेव है, इस टाइप से। तो कहने का है कि जब से लेकर के जब तक चेंज नहीं होती तब तक वो हमारी एक ही मोनोवेव मानी जाएगी। अब ये वाली मोनोवेव यहाँ तक भी हो सकती है और यहाँ तक भी हो सकती है, पूरी पूरी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड भी मोनोवेव हो सकती है। अब जैसे यहाँ पे थोड़ा और इसको समझते हैं, निफ्टी में आते हैं एक मिनट के लिए। और हाँ, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे को एक काफी वो मिली है ना मोमेंटम। देखो यहाँ पे ये मिली, फिर ये मिली, फिर ये मिली, फिर ये मिली, फिर ये मिली है ना, ये पूरी पूरी मिली। बट अगर आप इसी को वीकली करोगे, मंथली करोगे, तो ये आपको पूरी की पूरी एक ही मोनोवेव मिलेगी। ये पूरी एक ही मोनोवेव है इतनी बड़ी। और इसको मैं वीकली में ले जाता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे, जब से लेकर यहाँ से है ना, जब से लेकर यहाँ से, जैसे इसने मोमेंटम यहाँ पे इसने चेंज किया यहाँ से लेकर के, और दोबारा यहाँ पे चेंज हुआ, ये पूरी की पूरी एक ही मोनोवेव है। इसके बीच बीच के इसके अंदर सबऑर्डिनेट करेक्शंस हैं। ठीक है, इस टाइप से। अब थोड़ा सा इससे और आगे चलते हैं। अब मैं आपको कराने लगा हूँ प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस है जी? कि जब भी हमारे को मार्किंग करनी होती है, हम आगे तो चल पड़ते हैं, आगे मेन मेन चीजों को समझना शुरू कर देते हैं, बट होता क्या, बहुत ही बेसिक पार्ट को, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट को हम वहां पर छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं, या उसको अवॉइड कर देते हैं,
जबकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे को एक्यूरेसी मार्क करने के अंदर। अब मार्किंग करने के लिए मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्या आप इसको याद करना है जो आपको कराने वाला हूँ? नहीं, इसको याद नहीं करना, सिर्फ आपको इस चीज को समझना है। आपको समझना है कि किस तरीके से ये सिस्टम प्रोसेस काम करता है। ठीक है, कैसे कि हमारा वो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी एक पूरी पूरी एक M1 है। M1 मतलब मोनोवेव 1 है। अब हमारा वो मार्किंग करने का क्या प्रोसीजर है? अगर हम यहाँ पे 1 मार्क करते हैं या A मार्क करते हैं या 2 मार्क करते हैं या B मार्क करते हैं या 3 मार्क करते हैं या C मार्क करते हैं, उसको मार्किंग करने का कंसेप्ट क्या है? तो ये इसकी एक तरीके से एक्सरसाइज है, एक तरीके से इसकी प्रैक्टिस है कि यहाँ पे किस तरीके से हमारे को मार्किंग करनी होती है। जैसे ये M1 हमारी करंट वाली, तो M2 कब मार्क होगी, M3 कब मार्क होगी, मोनोवेव मतलब 2 कब मार्क होगी या मोनोवेव 3 कब मार्क होगी, वो बात कर रहे हैं। जैसे हमारे को यहाँ पे M1 मिल गया, उसके बाद M2 हम कब मार्क करेंगे? जब ये M1 के हाई को या M1 के लो को ब्रेक करें, तभी हम इसको M2 का मार्क देंगे। और जब तक ये नहीं करेगा, बीच में रहेगा, तब तक ये इसके इंटरनल्स मूव होंगी, तब तक हम इसकी M2 मार्क नहीं करेंगे। मैं समझाऊंगा अभी आपको चार्ट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद जब हमारा यहाँ पे M1 हो गया और M2 के लिए नीचे आ रहा है, तो M2 हम कब मार्क करेंगे? जब वो नीचे आने के बाद इसका बॉटम को एक्सीड करेगा, देन हम इसको M2 मार्क करेंगे। अगर ये इसके ऊपर ही ऊपर है तो हम इसको मार्क नहीं करेंगे यहाँ पे M2, इसके में भी इंटरनल्स होंगे। इसके नीचे वाली जो पिक्चर है आप वहां पे देखोगे तो वो इसकी वाइस वर्सा पिक्चर है। यहाँ पे यही चीज कंसेप्ट पीछे जो है पास्ट में दिखाया हुआ है। अगर ये हमारी M1 है तो M0 हमारी कहाँ मार्क होगी? या तो वो M1 के हाई को ब्रेक करा होगा या वो M1 के लो को ब्रेक किया होगा, तो ही हमारा यहाँ पे M0 मार्क होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों दी गई है। अगर यहाँ पे जो हमारी M1 है करंट वाली, M2 जो है हमारा, जब तक इसके लो को ब्रेक नहीं करेगा या इसके लो को ब्रेक नहीं करेगा M0 M1 के, तब तक वहां पे M0 पॉइंट नहीं आएगा और यहाँ पे M2 पॉइंट नहीं आएगा। M2 इज कंपोज ऑफ 1 मोनोवेव, बॉटम ऑफ M1 एक्सीडेड। जैसे यहाँ पे बॉटम एक्सीड हुआ तब वो हमारा यहाँ पे हुआ। अब ये जो M2 है, जो एक बार एक सिंगल एक मूव पे नीचे आया तो भी इसने इसका बॉटम को ब्रेक किया तो हुआ है। अगर ये 3 बार में आया, A B C 1 2 3 में आया है, तब भी इसके बॉटम को एक्सीड करने के बाद ही यहाँ पे M2 लिखा गया है। इस कंपोजिंग 3 मोनोवेव, यहाँ पे 3 वेव मोनोवेव्स के अंदर वो इसने इसको ब्रेक किया। नीचे वाली में आप देख रहे हो यहाँ पे 5 वेव्स के बाद इसने इसके लो को ब्रेक किया है। अब इसका बेसिकली यूज क्या है, पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ, फिर आपको चार्ट में समझाऊँ। यही M1 है, M2 है। M2 कब होगा? जब इसके हाई को इसने क्रॉस करेगा, टॉप ऑफ M1 एक्सीडेड। जैसे इसने M1 के टॉप को एक्सीड किया तो वहीं पे वो हमारा जो है यहाँ पे M2 यहाँ पर मार्क होगा। M2 इज कंपोज ऑफ 1 मोनोवेव, और यहाँ पे नीचे देख रहे हो यहाँ पे 3 मोनोवेव से और नीचे वाले से 5 मोनोवेव है, इसने इसके हाई को ब्रेक किया। सिमिलरली यहाँ पे हमारी M1 है, M2 है। M2 कब आएगा? जब वो M1 के मोनोवेव 1 के हाई को एक्सीड करेगा या लो को एक्सीड करेगा, है ना। तो यहाँ पे इसने इसके हाई को एक्सीड किया है तो यहाँ पे M2 आ गया। अब M3 कब आएगा? जब वो M2 के हाई को या M2 के लो को एक्सीड करेगा, जैसे यहाँ पे एक्सीड किया तो M3 आ गया। अब यहाँ पे M4 चल रहा है। अब M5 कब आएगा या M4 कब आएगा? जब वो M5 इसके नीचे आएगा या ऊपर आएगा, तब जाकर के M4 हमारा यहाँ पे प्रिंट होगा। इसी तरीके से वाइस वर्सा नीचे है। इसको थोड़ा सा चार्ट के ऊपर समझते हैं, जिससे थोड़ा सा और आपको डिटेल में इसके बारे में समझ आ जाए, और इसका यूज क्या है मैं वो भी आपको बताऊंगा। देखो, अब अगर हमारी यहाँ पर हमारी एक मूव जो चल के गई है यहाँ पे, ठीक है, अब ये मूव के बाद यहाँ पे ये करेक्शन आई है या कुछ भी आया, वटएवर, एक वेव में है या 2 वेव में है, मे बी उसके बाद चाहिए 3 4 फिर 5 6 7 8 9, तो क्या हम इसको, अगर मेरी M1 है, मेरी वो 1 है, तो क्या हम इसको M2 दे सकते हैं? नहीं दे सकते। यहाँ दे सकते हैं, नहीं दे सकते। यहाँ दे सकते हैं, नहीं दे सकते। कब तक नहीं दे सकते? जब तक ये इस वाले हाई को एक्सीड नहीं करेगा और इस वाले लो को एक्सीड नहीं करेगा, तब तक हम इसको लेबलिंग नहीं दे सकते, M2 मार्क नहीं कर सकते। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, M1 का मतलब फर्स्ट वेव का एग्जाम्पल के तौर पे, और सेकंड मोनोवेव का मतलब है सेकंड की। मैं यहाँ पे सेकंड मार्क कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अगर मैं यहाँ पे सेकंड मार्क कर देता हूँ और उसके बाद कहीं ना कहीं इस टाइप से मोमेंटम आता भी है और हम मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, तो ये जबकि गलत हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि उसके बाद मार्केट में अगेन यहाँ पे करेक्शन आ गई तो वहां पे ट्रैप हो जाएंगे। हम 2 लेवल कब देंगे? जब वो इसके 1 के हाई को एक्सीड करेगा। हाँ भाई, अब ये कहीं ना कहीं थर्ड वेव के लिए जाना शुरू हो चुका है, या कोई भी मूव के ऊपर जाना शुरू हो चुका है, तब हम इसको 2 का नाम देंगे। और जब तक ये इसके अंदर है तो मे बी ये इसके इंटरनल मूव हो सकती हैं, मे बी एक्स या एबीसी, जो भी हम आगे करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर के, जब तक वो इस वाले वेव के ऊपर नहीं जाता, ये इस वाले वेव के नीचे नहीं जाता, तब तक हम इसकी लेबलिंग जो है वो नहीं देंगे। ठीक है, एक बात ये हो गई। अगर हम बात करते हैं ये M1 M2, ये एबीसी भी हो सकती है, क्योंकि M1 का मतलब है कोई भी मोनोवेव वन, M1 मोनोवेव वन, कोई भी मोनोवेव वन। ये हमारी फर्स्ट भी हो सकती है, या ये हमारी ए वेव भी हो सकती है ना, कोई भी वेव हो सकती है। और सिमिलरली जो बी वेव है वो भी हमारी इस टाइप से 2 में भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, वो भी जो भी होगी। तो सी हम कब देंगे? जब वो ए के यहाँ पे इसके हाई को एक्सीड करेगा, ऑब्वियसली बात है, तभी हम इसको बोलेंगे हाँ भाई ये कहीं ना सी वे में जा रहा है। बट जब तक ये इसके अंदर है तो हम उसको बोल ही नहीं सकते यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे करंट लोकेशन, करंट हमारा जो निफ्टी का पार्ट चार्ट चल रहा है, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको कभी भी हम इसको A B C मार्क करते हैं, या इसको हम कहते हैं चलो ये WXY है, ये हम इसको यहाँ पर अगर मैं 1 बोलता भी हूँ, या इसको हम 2 यहाँ पे बोल अगर यहाँ पे आप 2 बोलोगे, यहाँ पे बोलो, यहाँ बोलो, यहाँ बोलो, तो बोलने का कोई मतलब नहीं है। कब तक नहीं है? जब तक ये इसके 1 को एक्सीड नहीं करता, तब तो ये, तभी तो मैं यहाँ मार्को, यहाँ पे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहती है कि यहाँ पर अब ये 2 अभी हम मार्क करें ना करें, क्या पता यहाँ पे ये ABCY होकर के बड़े टाइम फ्रेम का फिर दोबारा एक्स करके अगेन दोबारा वो अपनी करेक्शन में आ जाए, यूं नीचे की तरफ आ जाए, है ना। तो फिर हमारा ये 2 अभी भी हमारा पेंडिंग हो जाएगा। तो ये मे बी हमारा एक वेव में भी हो सकती है, मे बी 3 वेव में भी हो सकती है, मे बी यहाँ पे 5 वेव में भी हो सकती है, इस टाइप से करके। तो ये तब तक नहीं हम इसको कॉन्फिडेंसली बोल पाएंगे, कोई भी नहीं बोल पाएगा तब तक, जब तक ये उसके हाई को एक्सीड नहीं कर जाता। अगर हम ये भी कल बात करते हैं, कल ही मार्केट खुलती है और वो इसके हाई को एक्सीड कर जाती है, ये वाला जो इसका हाई है, तो हमारे को यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि कहीं ना कहीं हमारी ये 1 हो चुकी है, सेकंड हो गई, अब ये थर्ड में जा रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है ना, तो हमारे थर्ड वेव में जा रहा है, ये हमारा बी वेव में जा रहा है। जो भी लेबलिंग चेंज तभी होगी ना, अगर हमने इसको यहाँ पे ए भी रखना है और बी भी जा रही है एग्जाम्पल, तो तब भी हम यहाँ पर लेबलिंग तभी देंगे ए की भी, कि जब वो इसके हाई को एक्सीड करेगी, ऑब्वियसली बात है। ठीक है ना, अगर ये हमारा ए है, अगर एग्जांपल के तौर पे ये ए है, बी भी हम तभी मार्क करेंगे जब ये सी के लिए इसके ऊपर जाएगा। और अगर क्या पता ये अभी यहाँ पे बी जो है अभी इन प्रोसेस हो, मतलब ये भी बी के अंदर भी हमारा एक ए बी बनाओ, बी बना, ऐसे करके आ रहा हो। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो बी वेव तब तक अवेलेबल है जब तक इसके हाई को क्रॉस ना करे या इसके लो को एक्सीड ना करे, तब तक ये बीच की जो रेंज है ये कहीं ना कहीं हमारी इंटरनल पार्ट्स है, इंटरनल मूव्स हैं इस वाली वेव के। ठीक है, इस टाइप से ये हमारा ये पैटर्न रहते हैं। अब ये जितनी भी वेव्स बनती हैं, जो भी डायग्राम्स बनते हैं, जो भी सेटअप्स बनते हैं, ये बनते कैसे हैं, ये फॉर्म कैसे होते हैं? वेव पैटर्न्स डेवलप बेस्ड ऑन द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल बाय एंड सेल ऑर्डर रीचिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एन एक्सचेंज। पूरे वर्ल्ड में कोई भी कहीं बैठा हुआ है, अगर वो कहीं, जैसे अब मैं एग्जांपल जरूर होता जो है यूज करता हूँ, आप हो सकता है एंजल ब्रोकिंग यूज करते होंगे, कोई बंदा बाहर बैठा वो दूसरे एक्सचेंज यूज कर रहा होगा, कोई मतलब कहने का कुछ भी एक्सचेंज यूज कर रहा होगा, बट फिर भी कहीं ना कहीं जब सारे के सारे ऑर्डर मिलते हैं और कहीं ना कहीं जगह प्लेस होते हैं, तब जाकर के जो बाइंग और सेलिंग का जो टोटल वैल्यूएशन होता है उसको जब फोर्स लगती है, तब जाने के बाद हमारे को वहां पर कैंडल्स बनती हैं, और कैंडल्स को मल्टीपल करके हमारे को वहां पे वेव्स देखने को मिलती है, और उसके बाद हमारे को वहां पे पैटर्न्स जो है फॉर्म होते हुए दिखते हैं। अब बस हमारा जो सारा दारोमदार है, या जो हमारा इलेड वेव का जो सारा सिस्टम है, वो यही है कि जो जो पैटर्न बन रहे हैं, वो पैटर्न कौन कौन से बन रहे हैं, वो पैटर्न का सेटअप्स क्या है, उनकी साइकोलॉजी क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, तो ऐसा क्यों है कि वो बार बार ऐसे पैटर्न बनते हैं। और ये सारी चीजें हमारे को जो है सीखने में है कोर्स के अंदर। अब these buy and sell order are the decision of people who are engaged in analyzing fundamental, कोई एनालाइज कर रहा होगा फंडामेंटल जो ऑर्डर प्लेस कर रहा है। ठीक है, उन सबके अपने अपने डिसीजन है, कोई फंडामेंटल देख के कर रहा है, कोई टेक्निकल देख के कर रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजिकल देख के कर रहा है। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारा मून साइकिल चल रही है, टाइम साइकिल को लेकर के लोग बहुत बात करते हैं। कई बार अमावस्या के दिन में मार्केट में करेक्शन आती है, कई बार ऐसे भी जो है लोग इस चीज को भी काफी रेफरेंस देते हैं।
ठीक है ना। ऑपरेटर इंटरेस्ट के ऊपर भी लोग काम करते हैं, बुलिश सेंटीमेंट, बेरिश सेंटीमेंट, साइकोलॉजी, ये सारी चीजों के ऊपर देख कर काम करते हैं। तो सबका काम करने का तरीका अलग अलग है, बट कुल मिलाकर के चाहे वो जो मर्जी काम कर ले, जब भी वो ऑर्डर प्लेस करेगा किसी भी एक्सचेंज में, तो कुल मिलाकर के जो टोटल वैल्यू होती है बाय की या टोटल वैल्यू होती है सेल की, वो जब दोनों का आपस में फोर्स यूज होता है तब जाकर के हमारे को वो एक प्राइस में मोमेंटम दिखता है, चाहे वो अप का हो चाहे वो डाउन का हो। अगर मार्केट एक स्लो स्लो गिर रही है, करेक्टिव में गिर रही है, तो वो मैं आपको करवाऊंगा आने वाले टाइम में धीरे धीरे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है वहां पर जो सेलर्स हैं वो बहुत ज्यादा तेजी में नहीं है। अगर वो तेजी में करना भी चाह रहे हैं तब भी बायर्स वहां पे खड़े हैं उस चीज को खरीदने के लिए। जितना माल भाई तूने बेचना बेच ले, हम यहाँ पर बाय कर रहे हैं। तो सारा जो सेटअप है ये सिर्फ बाइंग सेलिंग के ऊपर ही डिपेंड है, और इसके अलावा कुछ भी ऐसा और कंसर्न नहीं है। As a result, there is no disputing that price action is the net result of all external market influences, and therefore is the best indicator to future the market preferences. ठीक है जी, एक बार मैं आपको दोबारा लेकर के आता हूँ यहाँ पे। और आगे चलने से पहले जो आज का जो हमने अभी तक हमने समझा है कि जब भी कोई भी मूव को अगर आपको मार्क करना है, तो प्रीवियस वाले के लो या प्रीवियस वाले हाई को एक्सीड करने के बाद ही आपने इसकी लेबलिंग करनी है। M1 का मतलब ये नहीं कि फर्स्ट वेव, M1 का मतलब है कोई भी मोनोवेव हो सकती, चाहे वो ए की हो सकती, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो डी हो, चाहे वो ई हो। तो इस पार्ट को लेकर के अभी तक को किसी में आपको कंफ्यूजन हो, कोई अभी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप पूछ सकते हैं, तो फिर आगे हम चलेंगे। यस सर, हरी हियर। हाँ जी। सर ये मोनोवेव बहुत सब्जेक्टिव है ना, कि इधर आपने बोला 23rd से लेके ऊपर तक एक ही मोनोवेव है क्या? हम्म। हाँ, ये एक ही मोनो, ये जो मैंने कहा है ये एक ही मोनोवेव है। एक्चुअली ये वाली आप कह रहे हो ना, इसके अंदर भी हाँ काफी हाँ, सारी मोनोवेव्स आ रही है। जैसे कि ठीक आप ये है। भी कह सकते हो कि इसके अंदर ये एक मोनोवेव है, ये मोनोवेव है, और ये मोनोवेव है ना, इसके ये मोनोवेव है। तो ये मल्टीपल मोनोवेव्स है, ये वाली मोनोवेव है एक्चुअल में। तो ये इसकी इंटरनल वेव है, क्योंकि ये पूरी की पूरी हमारी एक मूव जा रही है ना ऊपर की तरफ। अगर मैं इसको डेली पे ले लेता हूँ, या इसको देख लेते हैं इस तरीके से, तो ये पूरी की पूरी हमारी क्या है, एक ही मोनोवेव है। कि जब से लेकर के जब तक सेकंड हमारे करेक्शन में नहीं आई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब तक ये पूरी चल रही, हमारी पूरी पूरी एक ही वेव है। जो इसकी जो ये पार्ट्स है, इसके इंटरनल के पार्ट्स है, ये इंटरनल्स है। ठीक है ना, ये इसके इंटरनल्स पार्ट है। अगर मैं सिर्फ अकेली इसकी बात कर रहा हूं, तो फिर मैं इसका बोलूंगा कि हाँ भाई इसके अंदर क्या क्या मोनोवेव्स हैं। तो फिर मैं बात करूंगा ये वाली मोनोवेव भी है, ये वाली मोनोवेव भी है इंटरनल, फिर ये वाली मोनोवेव है, फिर ये वाली मोनोवेव है, ये वाली मोनोवेव है, ये वाली मोनोवेव है, फिर ये वाली मोनोवेव है, फिर ये वाली मोनोवेव है, ऐसे। बट अगर मैं बात कर रहा हूँ थोड़े से बड़ी पिक्चर की, इसको और इसको कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो ये प्रॉपर एक मेरी मोनोवेव है। इसके सामने ये पूरी मेरी एक मोनोवेव है, जब तक इसके हाई को एक्सीड नहीं करती। अगर ये इसके हाई को एक्सीड कभी नहीं करती और करेक्शन करती, तो ये है। अगर बात करते हैं करेक्शन की, ये इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर भी मल्टीपल मोनोवेव्स हैं। बट अगर अगर इसी की बात कर रहा हूँ, तो इस अच्छा यहाँ पे भी क्या है, एक चीज और यहाँ पे भी अगर इसके इंटरनल की बात करते हैं, तो जैसे कि एग्जांपल, ये एक हमारा हाई हो गया, ये हमारा हाई हो गया, ये हमारा लो हो गया ना। तो अब हमारा यहाँ पे ये मैं जैसे इसकी मार्किंग करता भी हूँ कि ये मेरा ABC के फॉर्म में A B देन ये C, तो हमारा पैटर्न कब होगा, जब हमारा ये इसके नीचे आ जाएगा। या अगर मैं इसको W मार्क करूंगा, तो W इस वाले के अंदर मार्क करूंगा कि यहाँ पे A B C, तो यहाँ पर हमारा पूरा एक पैटर्न हो गया। खैर वो धीरे धीरे आगे चलेंगे, वो समझ आएगी आपको। बट फिलहाल ये हमारा ये एक मूव है, इसके सामने अगेंस्ट पे ये वाली move है। तो वो चीज मैं बात कर रहा यस, या थैंक हूँ। ठीक है, क्लियर है। स्विंग हाई स्विंग लो देखा ना, मतलब सर अभी तो कोई भी एक मूव का हाई या कोई भी एक मूव का लो। स्विंग अब हाई जैसे एग्जांपल इसी की बात कर लेते हैं, ये छोटे वाले को। अगर यहाँ पे इसका हाई है और ये इसका लो है, ठीक है ना, ये इसका लो है, तो मैं यह एक काम करता हूँ, रुको मैं आपको और इससे और डिटेल में लेके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कि हमारी ये फर्स्ट वेव है, ठीक है, ये हमारी सेकंड वेव है। अब क्या मैं इसको थर्ड वेव मार्क कर सकता हूँ जब तक ये 1 के ऊपर नहीं आया? नहीं कर सकता, लाइन क्योंकि ड्रॉप मे बी यहाँ पे और भी करेक्शन हो सकती है। पर चले लाइन ड्रॉप जैसे ही ऊपर आया 1 के, तो मैं उसी टाइम सेकंड मार्क करूंगा, हाँ भाई हमारी सेकंड वेव वहां पे बन चुकी है। ठीक है ना।
तो थर्ड बन गई, या कोई भी वेव आ गई, एबीसी आ गई। अब जब तक मैं इसको फोर्थ वेव में कब मार्क करूंगा, कि जब वो थर्ड वेव के ऊपर जाएगी या इस वेव के नीचे आएगी। अगर इस वेव के नीचे ही आ जाती है तो ये क्या मैं मार्क करूंगा, यहाँ पे ये मेरा 300 सबऑर्डिनेट हो गया, तो ये मैं इसको एबीसी मार्क करूंगा जो आगे करेंगे। बट मेनली जो कहने का मतलब ये है कि जब तक वो उसके हाई को या लो को एक्सीड नहीं करती, ब्रेक नहीं करती, तब तक वो उसकी करेक्शन, मे बी यहाँ पे जो करेक्शन चल रही थी यहाँ पे, ये कुछ इस टाइप की चलती और इस टाइप की चलती, आगे और एक्सटेंड होती, तो हम तब तक उसको 4 लेवल नहीं देंगे जब तक वो इसके ऊपर नहीं जाती, इस वाले थर्ड के हाई के ऊपर नहीं जाएगी, तब तक हम इसको 4 की मार्किंग देंगे। सिर्फ ये इसकी एक्सरसाइज के लिए कि आपको मार्किंग देने में कैसे आपने देना है। सर स्मॉल डॉट बट सर। सिर्फ एक, वो पूरे इसके अंदर सिर्फ एक और एक ऐसा पैटर्न है जहां पर ये वाला सेटअप जो है हमारे को इशू होता है, वो है हमारा कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रेंड, जिसके अंदर वो लास्ट प्रीवियस हाई को नहीं ब्रेक करता और प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करता, बट वो इंटरनल पार्ट है। बट अगर आप उसके हाई फ्रेम को देखोगे तो आपको इजी हो जाए। क्या कह रहे हैं सर आप, प्रसाद जी? ब्रेक करके ऊपर जाके फिर नीचे आ गया तो उसको इनवैलिड है सर। नहीं नहीं, ब्रेक करके जाएगा तो उसकी लेबलिंग तो होगी ना। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अब यहाँ ब्रेक पे करके हमारा ऊपर ये, जाएगा सर, ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा ना सर एक बार। मैं बता रहा हूँ ना, अगर वो जी यहाँ पे आया और ये नीचे की तरफ गया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, आप ये जी कहना चाह रहे हो ना तो उसका इनवैलिड हो जी जाएगा। जी इनवैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये आपको सिर्फ एक्सरसाइज बता रहा हूँ कि आपको लेबलिंग कैसे करनी है ना। ये क्या हुआ, तभी हम इसको ए मार्क करेंगे, चाहे कि जब इसके ऊपर जाएगा, ये बी वेव हमारा फ्लैट के अंदर जो ऊपर जाता है, हम बी वेव को तब मार्क करेंगे, ए वेव को तब मार्क करेंगे, चाहे ये बी जा रही है चाहे ये थर्ड जा रही है, उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे, क्या मार्किंग जा रही है उसकी बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि जब भी वो इसके हाई को ब्रेक करेगा तो हम इसको नाम देंगे इस वाली मूव का, कि ये मूव कौन सी है। ओके ये हमारी ए डन वेव है, ये हमारी टू वेव है, कुछ भी है, वट एवर है। हम लेबलिंग नंबर कब देंगे, इसको नाम कब देंगे। तो जब ये इसके ऊपर गई, चाहे वो बी ऊपर गई नीचे आ गई, तो हमारे को ये पता लग गया कि ये हमारी ए वेव है। अभी ऊपर गई तो बी वेव है, और अभी ये नीचे आई तो ये हमारी सी वेव है। ओके सर डन 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 ठीक है ना? तो डन लेबलिंग देने का, मार्किंग करने का एक प्रोसेस। डन सर। सर मोनोवेव बोला तो एक सिंगल डायरेक्शन अनलेस इट ब्रेक्स द हाई और द बिल्कुल लो, राइट? बिल्कुल। एंड ये पॉलीवेव भी वैसी होती है कि वो। पॉलीवेव टू, जैसे कि हो गया ना, एक लड़का खड़ा है बॉय है और 3 खड़े हैं, से 2 खड़े हैं तो बॉयज हो गए, तो मल्टीपल मोनोवेव्स को पॉलीवेव बोल सकते हो। या आप 5 मोनोवेव को एक जो हाई डिग्री के एक पॉलीवेव बोल देंगे, तो वो चीज है, तो फर्क नहीं है। सिंगुलर और प्लूरल का फर्क है। ठीक है, डन। डन सर। अब थोड़ा सा होमवर्क है आप सबके लिए, कि आपने अब करना क्या है, इससे होगा क्या, इससे सिर्फ आपका एक माइंडसेट क्लियर होगा कि आपको लेबलिंग, जो आपने छोटी मूव्स को कैसे पकड़ना है और बड़ी मूव को कैसे पकड़ना है, स्मॉलर डिग्री को कैसे पकड़ना है या लार्जर डिग्री को कैसे पकड़ना है, उसका क्या है। यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो टूल्स देख रहे हैं, यहाँ पे टूल में आप आएंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबर पे, और राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे पाथ लिखा आएगा, PATH। इसको आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। और एक आपने सर्कल मार्क करना है कोई भी बॉटम को इस टाइप से, और एक आपने जो टॉप होगा हाई होगा उसको मार्क करना है इस तरीके से, बस। इसके बाद आपने क्या करना है, यही पाथ वाले को आपने लेना है, पाथ वाले पॉइंट को, ठीक है। यहां से आपने एक एक मूव की मार्किंग करनी। कैसे? यहां से लेकर के जाना है, ये एक मूव हो गई, 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 ये मूव 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 मूव, ये मूव ये मूव ये मूव ये मूव ये मूव ये मूव, ऐसे। हम्म। इस टाइप में आपने सिर्फ मूव्स को मार्क करना है। जो भी आपको करेक्शन दिख रही है, जो भी मूव दिख रही है, आपने उसको मार्क करना है इस तरीके से, बस। ये है। इससे आपको क्या होगा कि हर एक मूव की एक दिख आनी शुरू हो जाएगी। जब भी कोई करेक्शन आएगी तो आपकी, अब मैं तो 1 सेकंड में पढ़ लूंगा क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ काफी टाइम से। तो जो भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको कैसे एक मूव को आइडेंटिफाई करना है। या एक इसका एक प्रोसीजर हो रहा है कि आप इसका जो है बॉटम पे इस तरीके से आप यहाँ पे सर्कल मार्क कर दो इस टाइप से, और जोन सी भी मूव का जो टॉप आएगा, जो भी मूव आएगी,
उसके ऊपर यहाँ पे आप एक जीरो मार्क कर दो, ये जीरो हो गई, ठीक है। एक डॉट मार्क कर दो, मतलब कहने का ये डॉट हो गया। इस पर थोड़ा टाइम ज्यादा रहेगा, बट इससे बेटर कि आप वहीं पे पाथ यूज करके आप वो करो। तो इससे क्या होगा, आपको हर एक मूव के बारे में, हर एक मोनोवेव के बारे में पता लग रहा है कि यहाँ पे कितनी मोनोवेव्स आ रही है, आपको दिख आ रही है, यहाँ पे ये बार बार एक इंटरनल पार्ट आ रहे हैं, यहाँ पे एक अपोजिट डायरेक्शन में मतलब एक करेक्शन आ रही है। तो वो आपकी एक विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब आंखों में देखने का। जब ये आप 10 15 20 25 चार्ट देख लोगे, तो इस टाइप से आपको हर एक मूव को मार्क करना आएगा और हर एक मूव की लेबलिंग आएगी। अब मैं जब ये कल आप होमवर्क करके देंगे, और आपने अपने टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा, इसी में से डालना है सबने, और यहाँ पर कल हम जब इसको देखेंगे तो यही मैं देखूंगा कि आपने कौन सी मूव को मिस किया है, कौन सी मूव को छोड़ा है। फिर उसके बाद आपको समझाऊंगा कहाँ पे क्यों आपने उसको मिस किया या क्यों आपने उसको नहीं लिया या लिया। अब जैसे अगर आप इसको सीधा सीधा आप अगर इसको मार्किंग करते हो, ऐसे ही मार्किंग कर दोगे, तो इसका मतलब आप वहां पे कहीं ना कुछ छोड़ रहे हो। ये पूरी पूरी मूव हो गई बड़ी बड़ी, बट इसके इंटरनल आपने मार्क नहीं करे। अगर आप इंटरनल मार्क कर रहे हो तो फिर आपको प्रॉपर इंटरनल मार्क करने हैं। जैसे इसका इंटरनल ये है, इसका इंटरनल ये है, इसका इंटरनल ये है, ये इसका ये है, इसका ये है, इसका, अब यहाँ इसका क्या है, इसका ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। इस टाइप से हर एक मूव को आपने मार्क करना है, सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए। हेलो। हाँ जी नीलेश। तो मैं कह हाँ रहा जी था भाई। इस मेथड से तो काफी सारी मोनोवेव्स मार्क हो रही हैं। जब हम वैसे ट्रेडिंग हाँ करते हैं तो मतलब इतनी वेव्स मार्क नहीं होती, मतलब क्योंकि इसमें नहीं, ये साइडवेज। सब ये प्रियांशु सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, सिर्फ जिनको नहीं दिख रही वेव्स, अगर आपको नहीं दिख रही, क्योंकि जब मैं उसको मार्किंग, जब एग्जांपल, अगर आप अभी इसको जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, अगर आप इसको प्रॉपरली मार्क नहीं करोगे एज एग्जांपल के तौर पे नहीं करते इसको, और आपको ये नहीं क्लियर हो रही, तो मे बी आप क्या करोगे, फिर आप इसको मार्किंग, जब मार्किंग करोगे ना, तो आप इसको 1 ले लोगे, इसको 2 ले लोगे, इसको 3 ले लोगे, इसको 4 ले लोगे, इसको 5 ले लोगे, आपको पता नहीं लगेगा कि आपको लेना किसको है। आप कौन कौन सी करेक्शंस आ रही हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेंड क्या है, तो वो आप बीच बीच की जो मूव होंगी ना, आप उसको मिस कर जाओगे मार्किंग करते। सर जैसे साइडवेज एक्शन को कैसे वो करेंगे, जो बिल्कुल साइड, जैसे आपने अभी मार्क करे थे बहुत सारे साइडवेज एक्शन थे। तो आपने जितने साइड पे, जैसे एक यहाँ पे आप देख रहे हो 1 घंटे के चार्ट के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे ये सारी साइडवेज है, जैसे ये सारी साइडवेज है, तो आपने वही अगेन पाथ लेना है। ये एक मोनोवेव है, ये एक मोनोवेव है, ये एक मोनोवेव है, ये एक मोनोवेव है, ये एक मोनोवेव है ना। इस टाइप से आप कर सकते हो। इस मोनोवेव के अंदर भी ये मोनोवेव है, ये छोटी मोनोवेव है, ये छोटी मोनोवेव है, फिर ये एक मोनोवेव आई है, ये फिर बड़ी है, ये फिर इसके अंदर भी इंटरनल, ये से छोटी, ये से छोटी, ये से छोटी, ये ऐसे है, फिर ये ऊपर गई है, फिर ये नीचे आई है, फिर ये ऊपर गई है। अगर इस वाले के अंदर भी आपने मार्किंग करनी है तो भी कर सकते हो कि अभी इसके इंटरनल के अंदर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो बेसिकली आपको मूव्स को मार्क करना है जस्ट फॉर प्रैक्टिस, कि ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको वहां पे कि वेव्स जो है कोई आपसे मिस ना हो जाए जब आप इसकी एक्चुअल रियल मार्किंग करो। नहीं तो क्या होगा, आप जब रियल मार्किंग करोगे तो आप कोई ना कोई बीच में से मिस कर जाओगे, वो नहीं करना। सर प्रैक्टिस में भी कितना मिस हो जाएगा, चल जाएगा, बट रियल मार्किंग में आपको कोई भी मिस नहीं करना। सर साइडवेज हो या रिट्रेसमेंट हो, कितना इग्नोर कर सकते हैं अपन? मतलब 1 कैंडल 2 कैंडल, या मतलब 1% 2% किस चीज को? रिट्रेसमेंट को? नहीं, रिट्रेसमेंट तो अलग पार्ट आ गया ना। नहीं मतलब अभी सपोज करो कि मतलब एक 4 कैंडल ऊपर चला गया, फिर एक छोटा सा नीचे आ गया, तो हम्म। तो उसको भी मोनोवेव मानना है कि मतलब हाँ उसको मतलब बिल्कुल बड़ी बिल्कुल, वो डेप्थ है? अब देखो, अब ये वाली एक, ये एक पूरी पूरी आप देख रहे हो, यहाँ से लेकर चेंज डायरेक्शन हुई है, ये पूरी एक ही मोनोवेव है ना, ये पूरी हम्म। पूरी मोनोवेव है। आप इसके अंदर अगर छोटी मूव भी मार्क करोगे तो ये भी आपको मार्क कर सकते हैं, ये ऐसे कि इसके अंदर 5 मोनोवेव है और एक्चुअली एक पॉलीवेव है, तो आप इस तरीके से भी मार्क कर सकते हो। और अगर आप इसी इसको में जो इसी अगर में आप सर अगर अभी आप देखो, ये जो ऊपर रेड कैंडल है ना, ये हैमर बनी है। ये वाली, हाँ 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 हाँ, हाँ जी। तो उसके बाद जो 3 कैंडल नीचे आई है ना, तो उसको एक मोनोवेव मार्क करना है कि उसको मैं हाँ बिल्कुल जस्ट उसको बिल्कुल इग्नोर बिल्कुल, कर सकते मोनोवेव है हैं? सर, हाँ बिल्कुल, हाँ। वही कह रहे हो, ये मोनोवेव है, ये भी मोनोवेव है, ये मोनोवेव है, ये भी मोनोवेव, और ये मोनोवेव है। अब ये इसके अंदर 5 मोनोवेव क्यों है? क्योंकि मैं अभी इसकी मार्किंग कर रहा हूँ, इस डिग्री की मार्किंग कर रहा हूँ, इसके इंटरनल वेव्स को मार्क कर रहा हूँ। बट अगर मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, इस पूरे को, तो मैं क्या मार्क करूंगा फिर मेरी मार्किंग कैसे होगी? फिर मैं इसको मार्क करूंगा, फिर इसको मार्क करूंगा, इसको मार्क करूंगा, फिर इसको, ये पूरी है मेरी। तो ये इंटरनल, ये पूरी की पूरी है। यही चीज तो क्लियरिटी करानी है आपको कि सेम डिग्री कौन सी है, और अगेंस्ट जो छोटे ट्रेंड है, छोटे मूव्स है,
वो अलग कैसे आपको आइडेंटिफाई करना। तो मतलब अब अभी जब कल हमको आप छोटा करोगे तो ट्रेंड इसमें देखना है। गलतियां आएंगी, वही ठीक करानी है। तो अभी आप हमको छोटे ट्रेंड दिखा रहे हो मतलब पकड़ को। हाँ, मैं अभी जैसे 1 आवर पे, अब ये देखो, अब इसको मैं लेके आता हूँ 15 मिनट पे। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखो कितनी सारी मोनोवेव्स होगी। इसके अंदर यहाँ से जब तक चेंज इन प्राइस डायरेक्शन नहीं हुई, तब तक ये हमारी पूरी एक मूव है। यहाँ चेंज हुई, ये एक मोनोवेव आई, ये पूरी पूरी चल रही है, ये मोनोवेव 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 है, फिर ये मोनोवेव है, फिर ये मोनोवेव है, फिर ये मोनोवेव है। अब कितनी सारी मूव्स आ गई। अब इससे मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे इसी को लेके जाता हूँ 5 मिनट पे, तो यहाँ पे और बन जाएंगी। जैसे ये वाली हमारी जो अकेली ये वाली मूव्स है, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये वाला, इसके भी इंटरनल में क्या होगा कि यहाँ पे भी आप देखेंगे, ये एक मोनोवेव है, ये मोनोवेव है, ये मोनोवेव है, ये मोनोवेव है, ये जब से लेके जब तक चेंज नहीं हो रहा तब तक वो एक ही है। चाहे वो एक अकेली कैंडल हो, अब बड़े टाइम फ्रेम पे आ रहे हो, चाहे वो 10 कैंडल हो, 15 महीने वीकली पे आ रहे हो, चाहे वो वहां पे वो 6 महीने की हो। जैसे एग्जांपल, अब मैं यहाँ पे इसको डेली ले लेता हूँ और मैं बात करता हूँ एक बड़े टाइम फ्रेम की, ये वाली। तो ये भी तो पूरी की पूरी मेरी मोनोवेव ही है ना। यहाँ से लेके अगर मैं लेबलिंग दे रहा हूँ एग्जाम्पल, यहाँ पे मेरी कोई ये 1 है, ये 2 है, ये मेरी 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये 5 क्या है, मेरी पूरी पूरी एक ही मोनोवेव है। जब से लेकर के यहाँ से, जब से लेकर के अगेन, जब तक हमारी ये प्राइस डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, तब तक वो पूरी की पूरी हमारी एक ही मोनोवेव। यही तो आपको करना है, जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, ये प्रैक्टिस है। ये एक मोनोवेव है, जब इसको इंटरनल चलते चला जाओगे तो वहां पे बहुत सारी, अगर मैं इसकी मार्क करूं, ये पूरी पूरी जो एक मोनोवेव है इसके अंदर इंटरनल मार्क करता हूं, तो कैसे मार्क करूंगा, तो फिर मैं इसको ऐसे मार्क करूंगा, ये मेरी मूव है, ये मेरी मूव है, ये मेरी मूव है, ये मोनोवेव है, ये मोनोवेव है, ये मोनोवेव है। अब देखो ये पूरी पूरी एक मोनोवेव है, ये मोनोवेव है, ये मोनोवेव है, ये ऐसे। तो ये हमारी इसके इंटरनल पार्ट भी हमने यहाँ पे काउंट कर लिए। तो जब इसकी लेबलिंग दोगे ना, तब आपको इजी होगा इसको कि आप इसकी लेबलिंग कैसे दोगे। नहीं तो आपको लेबलिंग देने में इशू आएगा। मैंने कहने का मतलब मेन वो है। और ये कोई याद नहीं करना, आपको वो इसकी समझ गया समझ प्रैक्टिस गया करनी है। समझ गया। ठीक है ना, ये कंसेप्ट है बस। क्योंकि इन्हीं से ही तो मार्केट में पैटर्न बनेंगे, वेव्स बनेंगी। और अगर हम छोटी छोटी वेव्स भी हम क्योंकि मैंने कर रखा है ना, मेरे को पता है ना कि जब हमारे साथ, मेरे साथ भी ये फॉल्ट होते थे। और जब न्यू स्टूडेंट आते हैं सीखने के लिए, तो वहां पर वो क्या गलती करते हैं, वो यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो ये गलती करते हैं, ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, ये 4 ले लिया, 5 ले लिया। अरे ऐसा नहीं, क्यों भाई, यहाँ पे इसको क्यों हमने छोड़ दिया, इसको क्यों छोड़ दिया, ये हमारे को दिखती नहीं है आईज में। मतलब हमारे को ये विजन नहीं हो रही, ट्रेंड नहीं आंखें कि हम इस चीज को भी देख सके। तो बस इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए जो छोटी मूव्स हैं, उसको भी हम अवॉइड क्यों करेंगे। वो भी अपने आप में एक पैटर्न है, मार्किंग है, उसकी भी मार्किंग हमारे को करनी है। छोटी छोटी मूव की भी मार्किंग करनी है, और बड़े बड़े मूव की भी मार्किंग करनी है, तब जाकर के हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी। नहीं तो अगर आप इसको बिना इसको काम करे आप आगे चले जाओगे, कोई इशू नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको इसकी जरूरत है, बट आपको इसलिए जरूरत आएगी कि आप जब मार्किंग करोगे तो बीच बीच के मूव्स आप छोड़ दोगे। और अगर आपने वो छोड़ दिए तो आपकी लेवलिंग नहीं होगी, एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो वो चीज है, बस उस चीज की प्रैक्टिस है ये। अब जैसे हमारा यहाँ से एक मूव गया, ठीक है, अब इस मूव के सामने ये इसकी करेक्शन कितनी आएगी, एक एग्जांपल, इसके अगेंस्ट में इतनी करेक्शन आई। अगेन जब इसकी तरीके से ऊपर मार्केट गई, इसके अगेंस्ट हमारे को इतनी करेक्शन मिली, तो इतनी करेक्शन मिली। अगेन जब ये ऊपर गई, तो हमारे को इसके सामने अगेन इतनी करेक्शन मिलेगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो, अगर यहाँ से हमारा 1 2 3 4 5 का हमारा एक बड़ी डिग्री का मूव बना है, तो उसके बाद जो करेक्शन आएगी वो इस डिग्री के अगेंस्ट में आएगी, इसका मतलब बड़ी आएगी। तो जितनी हम ऊपर चलते चले जाएंगे, बड़ी टाइम फ्रेम में चलते चले जाएंगे, तो हमारी जो करेक्शंस भी होंगी वो और बड़ी होती चली जाएंगी। तो बस अब जैसे कि अब इसकी मैं बात करूं, तो यहाँ पर ये क्या है, मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ये मेरी पूरी M1 है। ये मेरी यहाँ से जो यहाँ से चल यहाँ तक गया, ये पूरा मेरा M1 है, मेरी पूरी पूरी एक मोनोवेव। और ये क्या है, मेरी पूरी पूरी M2 है। और M2 का जो मैं कब मार्क करूंगा, जब वो इसके ऊपर आएगी। ठीक है ना, और ये पूरी पूरी मेरी क्या M2 है। अगर मैं बात करता हूँ, इसको छोड़ देते हैं और ये भी छोड़ देता हूँ, एक प्रॉपर मैं M1 के बारे में बात करता हूँ, मेरी M1 में कितनी वेव है, मैं इसकी पूछ रहा हूँ
कि इसमें कितनी वेव्स है, इसमें कितनी मोनोवेव है, इसकी मैं लेबलिंग कैसे करूंगा, मैं इसकी मार्किंग कैसे करूंगा, फिर मैं इसको बोलूंगा ये मेरी मोनोवेव 1 है, ये मेरी मोनोवेव 2 है, ये मेरी मोनोवेव 3 है, ये मेरी मोनोवेव 4 है, और ये मेरी मोनोवेव 5 है मेरी 5 वेव, बट उसको मैं मोनोवेव 5 है, या इसको मैं पॉलीवेव बोल सकता हूँ, पर इसका यूज नहीं है। 5 मोनोवेव बोलोगे, या फिर आप इसको एक हाई डिग्री की एक एम्बर नहीं बोलोगे, बात ही खत्म। क्लियर है, सिंपल है, ठीक है ना। तो थोड़ा आगे चलते हैं। ये एक इलियट वेव थ्योरी का कोर पैटर्न, सारा खेल जो है वो 5+3 मूव का है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यही मल्टीप्लिकेशन होते चले जाएगी, इसी में ही एड ऑन होते चले जाएंगे, इसी में ही फ्रैक्टल होता बनता चला जाएगा। बस ये सिर्फ हमारे को जो भी जो सीखना है, समझना है, याद करना है, वो ये याद के 5 सबऑर्डिनेट होने चाहिए अपसाइड के, जो हमारे को एक ट्रेंडिंग मूव बोलते हैं, एक हमारे को इंपल्सिव मूव बोलते हैं। इसके अगेंस्ट में हमारे को एक करेक्शन देखने को मिलती है, एक काउंटर मूव देखने को मिलता है, तो वो हमारा है। और इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस है, जो कि हम कल करेंगे यहाँ पे। बट आज जो है मोटा माटी सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि ये जो हमारी जो इम्पल्स वेव है, ये हमारी 5 सबऑर्डिनेट में रहती है, ना ये 4 में होती है और ना ही ये 6 में होती है। ये 5 का है तो 5 में ही रहेगी, और जो हमारी करेक्शन होती है वो हमारी 3 सबऑर्डिनेट में होती है, ए बी सी के फॉर्म में। इसके अंदर थोड़ी सी एक दो मल्टीप्लीकेशन और हो जाती है, जैसे कि हमारे को कॉम्बिनेशन पैटर्न मिलते हैं, वो हम बात करेंगे जब आगे चलेंगे। बट फिलहाल अभी जो हमारा मेन कोर पैटर्न है वो हमारा ये 1 2 3 4 5 है। उसके बाद जो हमारे को अगेंस्ट देखने को मिलता है वो काउंटर मूव, मतलब करेक्शन देखने को मिलती है। तो जो 5 सबऑर्डिनेट है उसको हम ट्रेंडिंग मूव बोलते हैं, स्टैंडर्ड इम्पल्स बोलते हैं, इम्पल्सिव वेव बोलते हैं। इसके सामने जो करेक्शन आती है उसको हम करेक्शन भी बोलते हैं, करेक्टिव भी बोलते हैं, या एक्सपेंशन कह सकते हो, उसके सामने कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हो, रिएक्शन के सामने रिएक्शन बोल सकते हो। तो ये सारे एक इसके नेम्स हैं, और है बेसिकली यही 1 2 3 4 5। कुछ इसके रूल हैं जो कल करेंगे, और एबीसी है जो जी करेक्शन में काउंट होती है। तो ये 8 जो वेव्स हैं, 5 और 3, इसको बस थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ अलग अलग करके समझाने के लिए, और इसको अलग अलग करेंगे। अगर हम कंबाइन कर देंगे पहले दिन ही तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको अलग अलग कैसे किया, ये जो 8 मूव्स है, ये पूरी 8 मूव बन के एक साइकिल बनती है, एक फेज बनता है, एक डिग्री बनती है, जिसके अंदर जो हमारी 5 सबऑर्डिनेट है उसको हम इम्पल्सिव मूव बोलते हैं, और जो हमारी करेक्टिव है उसके अंदर हमारे को 3 सबऑर्डिनेट देखने को मिलते हैं, जो कि हमारी ए बी सी की फॉर्मेशन में बनते हैं। तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब जब भी हमारे को कोई भी करेक्शन देखने को मिलती है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे हमारे को एक फर्स्ट वेव देखने को मिली, सेकंड वेव देखने को मिली, थर्ड वेव देखने को मिली, फोर्थ वेव देखने को मिली, फिफ्थ वेव देखने को मिली। मैं इसकी वो कर देता हूँ 9। तो ये हमारा करेक्शन इस टाइप से देखने को मिली। अब आपको ये होगा कि ये जो है ना, ये जो सेकंड है, ठीक है, ये जो फोर्थ है, ये अपने आप में प्योरली 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 करेक्टिव है, करेक्शन है। और कोई भी ऐसा चार्ट नहीं है जहां पे इसके अलावा आपको कहीं करेक्शन मिले, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। जहां पर भी कोई भी स्टॉक हो, कुछ भी चार्ट हो, चाहे वो आप क्रिप्टो की बात करो, चाहे वो स्टॉक मार्केट की करो, इंडेक्स की करो, फॉरेक्स की करो, गोल्ड सिल्वर कमोडिटी, कुछ भी करो, जो आपका मन करे वो लगाओ, करेक्शन हमारे को सिर्फ 2 जगह ही देखने को मिलती है, वो है सेकंड और फोर्थ वेव, बस। इसके अलावा कोई भी नहीं मिलती। अगर आप कहते हो यार एक जो पैटर्न है वो 10 साल से करेक्शन कर रहा है, 15 साल से करेक्शन कर रहा है, 20 साल से करेक्शन कर रहा है, तो वो क्या कर रहा होगा, वो अपने बहुत बड़ी डिग्री की जो 5 वेव यहाँ पे जो मोमेंटम खत्म हुआ है, ये इसकी करेक्शन कर रहा होगा। मतलब कि हायर टाइम फ्रेम के, बहुत बड़े हायर टाइम फ्रेम का यहाँ पे फिर भी 1 ही होगा, और हायर टाइम फ्रेम का, बहुत बड़े टाइम फ्रेम का, ये 2 ही होगा। जो करेक्शन होगी वो हमारे को या से सेकंड में मिलेगी, या वो हमारे को फोर्थ वे में मिलेगी, इसके अलावा कोई भी जगह नहीं है। अगर इसके अलावा जो बीच में पैटर्न्स बनते हैं वो हमारे एबीसी के फॉर्मेशन से बनते हैं, फिर वो डबल ट्रिपल कॉम्बिनेशन में चले जाएंगे, वो हम आगे करेंगे। मतलब कहने का ये है कुल मिलाकर के
कि जो भी करेक्शंस मिलती है वो मोस्टली हमारे को सेकंड और फोर्थ वेव में ही हमारे को देखने को मिलती है। तो 5+3 हमारे 8 मूव्स होती हैं, जिसको हमारे को ध्यान रख करके हमारे को काम करना। अब आगे कल करेंगे। आज जो है आपकी कोई क्वारी हो, आपके कोई क्वेश्चन हो, वो आप पूछ सकते हो। फिर उसके बाद हम कल इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अभी बात करने का बेनिफिट इसलिए नहीं है, वो टॉपिक कट जाएगा। तो पूरा दिन चाहिए इसको आपको एसेंशियल रूल देने के लिए इम्पल्सिव पे। सर एलियट वेट हमेशा 5 एज में चलती है कि उसके बाद बाद में एबीसी हो जाती है? 5 के बाद एबीसी चाहिए, तभी जाके ओके हमारा वो पैटर्न कंप्लीट हो। ओके। कई बार सर क्या होता है कि एक्सटेंशंस बनती हैं, वहां पर जाके 5 थोड़ा दूर आता है, बस इतना होगा, वो हम आगे करेंगे। बट 5 के बाद हमारे को एबीसी चाहिए ही चाहिए, 3 सबऑर्डिनेट चाहिए ही चाहिए, एक्सपेक्टेड है, इसकी रिक्वायरमेंट है। ओके थैंक यू। सर जैसे आपने ये कहा ना कि इंटरनल पूरी एक मोनोवेव होने के बाद में जो करेक्शन है वो बड़ा होता है, तो जो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंटरनल पार्ट है? जैसे अभी इसके अंदर ये जो लास्ट मोनोवेव है बड़े टाइम में, इसके अंदर कुछ मोनोवेव है वो रिवर्स करेक्शन वाली, रिवर्स वो करो। छोटी है, लेकिन ये अपर साइड में अंदर एक रेड बड़ी कैंडल है, तो कौन से वाले की मार्क बात कर कर रहे हैं? इस ये मेरा कर्सर दिख रहा है आपको सर? नहीं, आप डेट कुछ बता सकते हैं? अ, ये आपको दिसंबर, एक तो मनोज जी, आपको दिसंबर मैं वो देता हूँ, रुको 20 ना, आपको आपको रिमोट देता हूँ, रुको। आपको मैं रिमोट दे दिया, आप इससे मार्किंग कर सकते हैं जहां पर भी आप करना चाहते हैं। कौन सी कह रहे हो? जैसे जैसे ये आपने मोनोवेव कहा, हाँ ये जो अगेंस्ट M2 है, वो ये जो है ये इससे बड़ी हाँ, है। ये हाँ कोई बात नहीं, काउंट होगी ना सर, करेक्शन तो आई ना उसके सामने, उसके अगेंस्ट और तो आया ना ये। हाँ, ये जो है ये वाला अभी ये काउंटर मूव, हाँ वो भी इससे हाँ, तो बड़ा है, वो तो बड़ी, वो हाँ वो ये बड़ी डिग्री की है ना। हाँ, वो उससे हाई 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 डिग्री की है, इसलिए वो थोड़ी लंबी है साइज। अच्छा और तभी तो ये जब पूरी डिग्री हमारी यहाँ पे ये पूरी कंप्लीट हुई है, इसके बाद ये भी तो उससे हाई टाइम की, ये भी तो उससे बड़ी टाइम की है ये जो करेक्शन आपको यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रही होगी, ये छोटी छोटी भी नहीं दिख रही होगी, इससे भी बड़ी ये है। और अगर आप, मैं मतलब इसको यूं कर दूंगा, तो आप देखेंगे ये वाली जो करेक्शन है, ये भी यहाँ से ये वाली जो करेक्शन आई है, ये भी इतने में से कितनी बड़ी है। यहाँ पे कहीं भी नहीं मिली इतनी करेक्शन आपको, ना यहाँ मिली है ना यहाँ मिली, ना यहाँ मिली, ना यहाँ मिली, यहाँ मिली और यहाँ मिली, जो हमारा ये करेक्शन के पार्ट्स है बड़े टाइम फ्रेम। तो जितना बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे, अब ये आया इस टाइम फ्रेम पे, तो ये देखो कितनी बड़ी करेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक मिल रही है हमारे को। अब इसका ये करेक्शन आई है, ये वाले बड़े टाइम फ्रेम की है। क्यों इतना इतना टाइम क्यों लिया है? क्योंकि ये करेक्शन किसकी है? ये पूरे इसकी करेक्शन है ये। और ये किसी, इसकी करेक्शन कौन सी? इसकी करेक्शन ये है। इसकी करेक्शन कौन सी? इसकी करेक्शन ये है। इसकी करेक्शन कौन सी? ये है। इसकी करेक्शन ये है। इसकी करेक्शन ये है। इसकी करेक्शन ये है। अच्छा, ये किसकी करेक्शन है? ये पूरे इस वाले करेक्शन है। वो जब मार्किंग कराऊंगा तब आपको क्लियर होगा। तो ये गया, इसकी करेक्शन ये है। फिर ये पूरा आया, तो इसकी पूरी करेक्शन ये है, इस तरीके से। ओके जैसे ओके कि यहाँ पे हमारी ये एक मूव गई, इसकी करेक्शन ये है। ये मूव गई, इसकी करेक्शन ये है। ये मूव गई, इस पूरे की करेक्शन ये है। फिर ये गई, इसकी करेक्शन ये है। ये गई, इसकी करेक्शन ये है। फिर ये गई, इसकी करेक्शन ये है। ठीक है। इस तरह अगर मैं बात करूँ, ये हमारा इस पूरे की करेक्शन की बात करूँ, तो ऑब्वियसली बात है वो और बड़ी होगी, क्योंकि वो और बड़ी डिग्री की करेक्शन होगी। तो ऐसे है। ओके थैंक यू। सर बाजी, सत श्री अकाल बाजी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो अभी जैसे मार्किंग की इसमें वेव में, तो जैसे अगर मान लो एक बड़ी इम्पल्स चल रही है, ठीक है, जैसे 1 साल की इम्पल्स हुई पूरी, तो उसके अंदर अगला जो करेक्शन आएगा, तो कई बार ये भी हो सकता है ना वो टाइम वाइज करेक्शन कर ले, मतलब 2-3 महीने आके वहाँ खड़ा हो जाएगा और ऊपर नीचे, जैसा अभी पिछले, अभी मैंने देखा थोड़ी देर पहले आपने चार्ट में बताया भी था, वो एक बड़ी इम्पल्स के बाद में टाइम वाइज करेक्शन हो रहा था 6 महीने उसमें, ठीक है, पर वो प्राइस वाइज उतना करेक्ट नहीं हुआ था, मतलब वो ऑलमोस्ट आधा भी करेक्ट नहीं हुआ होगा, पर टाइम वाइज उसने अपना वो मतलब एक्सपांडिंग पैटर्न टाइप का कुछ बना के उससे करेक्शन कर लिया, ऐसा कर सकता है भैया? हाँ, करेक्शन करेक्शन है सर, चाहे वो प्राइस वाइज है, चाहे वो टाइम वाइज है। तो जैसे भी उसको आप भी हम देखोगे कर पीडीलाइट में, अगर आप पीडीलाइट की बात करोगे और वो वीकली पे अगर आप जाते हो, तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे ये पूरी की पूरी क्या है, इतने बड़े टाइम फ्रेम की आपको ये पूरी एक ही मूव है। अब आप देखो यहाँ पे कितनी करेक्शंस आई होंगी बीच बीच में,
बट ये वाली करेक्शन आई इतनी टाइम वाइज वाली, ये अभी जाके इतना खड़ा हुआ है। इससे पहले कहीं भी इतनी खड़ा नहीं हुआ, इतनी देर कहीं भी इसको करेक्शन नहीं मिली, ये बिल्कुल चलता चला जा रहा है। यहाँ से देखो कितनी बड़ी टाइम फ्रेम है, तो आपको ये दिख जाएगा यहाँ पे कि पूरी की पूरी हमारी एक ही इम्पल्स वेव है, ये पूरी पूरी एक ही मोनो वेव है हायर टाइम फ्रेम की। इसके अगेंस्ट में ये करेक्शन आ रही है, इसकी करेक्शन ये हो गई, इसी 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 करेक्शन ये हो गई, ये हो गई। अब जब ये पूरी करेक्शन कर रहा है तो ये उतने ही टाइम ज्यादा ले रहा है, मतलब कहने का है। यहाँ पे देखेंगे तो ये जितने बड़े टाइम फ्रेम की जाओगे, यहाँ पे देखोगे इसकी करेक्शन ये है, इसी करेक्शन ये है, इसी करेक्शन, अब ये पूरे हो गए, अब इस पूरी करेक्शन ये है। अब आप देखो इससे ये वाली जो करेक्शन है, ये वाली जो करेक्शन है, ये वाली करेक्शन इस वाली करेक्शन से भी बड़ी है, और ये वाली करेक्शन इस वाली करेक्शन से भी बड़ी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिग्री बड़ी हो गई हमारी, ठीक है ना। अब जितनी ये है, अब यहाँ पर भी करेक्शन करेगा। अब ये सीधी सीधी बात आपको यहाँ दिख जाएगा कि हमारा ये 1 है, ये 2 है, ये पूरा का पूरा हमारा 3 वेव है। इसके बीच में कोई इंटरनल्स ही नहीं है, इसके बीच में कोई हमारे को करेक्शन ही नहीं मिली, जो करेक्शन मिल रही है यहाँ में मिल रही है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी मोनो वेव हम इसको कंसिडर करेंगे। अगर मैं इसको मंथली भी ले आऊंगा तो आप देखेंगे पूरी की पूरी एक ही मोनो वेव है, एक ही वेव है। इसके सामने हमारा करेक्शन चाहिए, आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि इसके सामने ये तो करेक्शन मिल गई, बट ये पूरी आ रही। अब इसके सामने करेक्शन कहाँ है? ये करेक्शन चल रहा है। अब ये प्राइस वाइज होगी, ये टाइम वाइज होगी। मैं भी यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहा होगा यहाँ पे, ऐसा ना कुछ करके ये, तो ये करेक्शन कर रहा है। अब कोई भी चार्ट लेंगे, कुछ भी अगर आप बोलेंगे तो मैं चार्ट ओपन करता हूँ, तो चार्ट आप जो बोलेंगे। अब जैसे कि एग्जांपल गोल्ड को ले लेते हैं, ठीक है? ये तो क्वेश्चन है भाजी, इसको इसी चार्ट में जो अभी जस्ट आपने पीछे ओपन किया ना। जी आवाज सर आपकी थोड़ी सही नहीं आ रही, दोबारा बोले। सर उसी चार्ट में मेरा एक और क्वेश्चन है। पीडी लाइट में ही? हाँ, पीडी लाइट में, तो जो लास्ट अभी आपने ओपन किया ना पीडी लाइट का। हाँ जी। तो सर मेरा अभी जैसे इसमें आप मार्किंग करोगे, ठीक है, तो 1 2 3 जैसे आप नीचे से अगर स्टार्ट करते हो 2011 से अगर अपन मार्किंग शुरू करते हैं तो इसमें, हाँ 1 2 और 3, तो ये 3 जो है वो कहाँ तक जा सकता है? मैक्सिमम इसकी लिमिट क्या है? कुछ लिमिट वो है? करवाऊंगा सर, वो करवाऊंगा, वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको एक्सटेंशन लगा के दिखाऊंगा, वो सारी चीजें करवाऊंगा। बट अगर आपने अगर अभी फिर भी अभी जानना चाहते हो तो यहाँ पे आपको लेना होगा ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची। तो इसके अगेंस्ट में अपना 1.618 इसकी एक्सटेंशन हाइयर होती है, तो हमारे को इसको 1 लगाना है, और 1 से लगा के यहाँ पे 2 लगाना है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 1.618 के आसपास इसकी यहाँ पे तक ये करेक्शन कर रहा है, इस जोन तक। तो ये हमारा रहता है, वो करवाऊंगा आपको धीरे धीरे आगे जाके करवाऊंगा। मैक्सिमम इतना ही हो सकता है ना सर, इससे ज्यादा नहीं हो सकता? मैक्सिमम इतना ही होता है, ये भी बहुत होता है। देखते हो कितनी ऊपर हो गया ये थर्ड, समझो कि आप ये थर्ड 2009 से चल रही है और ये 2022 में खत्म हुई है। तो ये हिसाब लगा लो तकरीबन 12 और 14 साल से हमारी ये थर्ड वेव चल रही है इम्पल्सिव, बहुत बड़ी टाइम फ्रेम की है। करीब होगी। हाँ बहुत बड़ी मूव है। यहाँ पे आप ये देखो प्राइस भी 45 से 3,000 रुपये हो गया है। कितने एक्स हो गया, कितने मल्टीपल हो गए, गुने कितने ही मल्टीपल हो गया ना। सर हाँ मेरे देखो काफी जो जी। जो अच्छे स्टॉक्स है ना, जो टॉप कंपनीज है, उनका जो अभी अच्छे मुंह में बुल रन में चल रहे हैं, हम्म। टाइम फ्रेम में अगर वीकली चार्ट देते हैं ना तो उनमें मतलब अच्छी खासी सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक होकर आ रही है मुकेश जी, क्लियर बिल्कुल भी नहीं आ रही। वही पता है। सर हाँ जी। अब मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैंने थोड़ा मार्क किया है, वो थोड़ा अगर आप देखें तो। मैं 1 मिनट बंद करता हूँ, फिर आप शेयर कर लीजिए। 1 मिनट। जी अब आप कर सकते हैं शेयर। यस हम्म, ठीक है। ये स्मॉल स्मॉल है, ये बिगर है, तो ये पूरी सिंपल साइड अगेंस्ट होना होगा। बिल्कुल। ओके, थैंक यू। ये छोड़ना मत सर, ये स्टॉक ढूंढ सा भी है। ये बाय करा हुआ ये आपने? कल करने वाला हूँ आज ही अरे मार्क किया। सर कल मिलेगा ही नहीं है वो, कल फिर घुट लेगा ये ऊपर, कल फिर 20 रुपये ऊपर होने वाला है ये। इसको छोड़ना मत बिल्कुल भी।
मतलब अभी जो आप दिखा रहे हो यहीं से देख रहे हो, उससे पहले का नहीं देखा मैंने, बट जो भी जहाँ से दिखा रहे हो, तो थोड़ा इसको बड़ा करना थोड़ा सा एक बारी, कौन से टाइम फ्रेम का चल रहा है। ये डेली में है सर। हम्म मैंने सर इसमें ऐसे मार्क किया था, ये फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, कुछ ऐसा। हम्म फिर ये ABC। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो आपने हाँ वो भी पॉसिबल है, ये भी है कि हमारा ये 1 है। अब आप खोल रहे हो धीरे धीरे, पर ठीक है, वो वाला जो सी भी टाइम फ्रेम चल रही है उसके हिसाब से वो ठीक है, ले लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ओके है यहाँ पे। बस सेकंड के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे इसके ऊपर वाला, ये वाला। इसके नीचे रेड कैंडल, हाँ यहाँ। वैसे सर अगर ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, तो थर्ड का ये फर्स्ट इंटरनल फर्स्ट सेकंड हुआ, तो हाँ जी, थर्ड का फोर्थ है वो इस फर्स्ट के टॉप के अंदर भी नहीं आना चाहिए। इसका नहीं नहीं, इसके अगला आ रहा है ना वो, तो इसको अभी तो आगे जाएगा वो वाला। ओके, मतलब अभी इसका इंटरनल वाला आ सकता है ऐसे। हाँ इसका इंटरनल का ये और छोटे डिग्री का 1 2 हो गया। ओके। हाँ, इस वजह से मेरे काफी ऐसे लग जाते हैं, मैं इधर टॉप यहाँ पे लगा देता है सर। हाँ, नहीं नहीं वहां लगेगा ही नहीं ना। ऐसे तो फिर आप ये येलो वाले का 1 भी तो है, तो वो भी तो हाँ अपना 2 इसके नीचे आया, हाँ ये भी तो वही हुआ, हाँ। सेम सिचुएशन तो होगी नहीं वो भी वहां पे। हाँ, ठीक। ठीक है, कट कर दो स्क्रीन अपनी। ठीक है जी, और किसी को क्वारी हो, कुछ पूछना आपने किसी ने? अब कल मिलेंगे हम 9 o'clock। अच्छा एक चीज और, मेरे को आप में से किसी की क्वारी आ रही थी, 8 to 9 किसी को आपको सुटेबल रहेगा तो 8 to 9 कर लिया जाए, या 9 to 10 जो चल रहा है हमारा ठीक है? ये 9 to 10 ओके सर ऑफिस। अच्छा ठीक है, 9 to 10 ठीक है, ओके 9 to 10 ही रखो सर, 9 to 10। ठीक है, ठीक है, 9। बाकी ने चलो जी ठीक है सर, मिलते हैं कल। श्री राम। गुड नाइट जी, सत श्री अकाल। गुड नाइट, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट सर।